नमस्कार दर्शकों, लाइफ टाइम सीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम शिमला के राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के बाहर, जहां पर आज JOIT क्लरिकल की यहां पर परीक्षा थी। लेकिन जिस तरह से हम बात करें कि परीक्षा यहां पर 11 बजे आरंभ हो चुकी है, लेकिन परीक्षा आरंभ होने के बाद भी यहां पर जो छात्र हैं वो क्यों बाहर खड़े हैं, वो परीक्षा केंद्र में क्यों नहीं गए, तो हम आपको बता दें। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो छात्र थे वो परीक्षा केंद्र के यहाँ पर बाहर खड़े हैं और परीक्षा अंदर आरंभ यहाँ पर हो चुकी है। हम इनसे बात भी करेंगे कि क्यों वो परीक्षा केंद्र के बाहर यहाँ पर खड़े हैं और क्या कारण रहा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम बालकृष्ण है। आप बालकृष्ण जी, काहे की आज परीक्षा थी यहाँ पर पोर्टमोर स्कूल? आज JOIT की परीक्षा थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करवाई जानी थी। जिसमें दुखद की बात यह है कि यहाँ पे गेट 10:30 बजे बंद किया गया था और हमारी जो एंट्री हुई थी वो 10:32 में हुई थी। और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज तक भी जो एग्ज़ाम किए हैं उसमें 5-10 मिनट अगर लेट हो जाते हैं तो एंट्री करवाई जाती थी। परंतु आज आधे से ज़्यादा बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ पाया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो दुर्व्यवस्था है वो इस प्रकार है। आप देख सकते हैं पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें भी कुछ भाई बंधु हमारे बीच थे, उन्होंने एंट्री 10-15 मिनट लेट हुए तो एंट्री हो गई थी। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि हिमाचल प्रदेश में एक तो पहले पोस्टें नहीं आती, जो आती है उसमें आधे से ज़्यादा बच्चों को बाहर किया जाता है। और साथ में शिमला जैसा स्थान जहाँ पे ट्रैफिक हर जगह होता है। मैं 8 बजे रूम से निकला हूँ, परंतु ट्रैफिक में फंसते मैं यहाँ तक पहुँचा। और जो कन्या महाविद्यालय है यहाँ पे गाड़ी भी नहीं आती है और सुविधा ड्राइव इन भी नहीं है। इस चक्कर में भी हम लेट हो चुके हैं और हमने उसके बाद संपर्क साधा। 10:55 में गेट खोला और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स एग्ज़ामिनर यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमें धमकी दी कि हम पुलिस वाले बुला देंगे। हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम एग्ज़ाम देने आए हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है। हमने पैसे पे किए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को 400 रुपया। हम फ्री में नहीं आए यहाँ पे, हमने अपनी ऊर्जा ख़त्म की है। आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन और सचिव जो है उनके द्वारा इस तरीके के नियम लागू करने और लोगों के प्रति, युवाओं के प्रति ऐसी भावना रखने। JOIT का एग्ज़ाम हमने इससे पहले HS का भी एग्ज़ाम दिया है, HS के भी एग्ज़ाम में हमें इस तरह का नहीं दिखा, क्योंकि 5-10 मिनट लेट हर परीक्षा केंद्र में बच्चा लेट होता है। क्योंकि हिमाचल शिमला में एक ट्रैफिक लगा हुआ रहता है, वो सभी जनता जानती है। और वैसे भी अगर आप घर से जाते हैं, तैयारी करने जाते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस होता है। यहाँ पर पहुँचने का टाइम क्या दिया था? जो कागजों पे एडमिट कार्ड आपको आया था उस पर पहुँचने का क्या टाइम? उसका टाइम 10:30 था, 10:30 मिनट था। वो एग्जामिनेशन हॉल का था, एग्जामिनेशन गेट का नहीं था। यहाँ आप देख सकते हैं गेट और हॉल का अंतर होता है। हमें तो गेट में रोका गया है और जो नियम बोलता है वो हॉल का होता है, इसलिए आधा घंटा टाइम दिया जाता है ताकि चेकआउट किया जाए। हम कोई क्रिमिनल नहीं है कि हमारे को बड़ा भारी टाइम लगना। अंदर हमने बच्चे देखे तो चेकआउट होके पूरा स्टाफ फ्री हो चुका था, और जब फ्री हो चुका था वो हमें 5-10 मिनट दे सकते थे, क्योंकि जो समय दिया जाता है वो सिर्फ चेकआउट के लिए दिया जाता है ताकि प्रॉपर चैनल चला जाए। आपने यहाँ पर एग्जामिनेशन इंचार्ज से भी बात की, क्या बातचीत हुई कि और कितने यहाँ पर बच्चे थे जो आज परीक्षा से यहाँ पर महरूम हुए? देखिए, यहाँ पे 50 से 60 बच्चे थे और उन्होंने सभी ने वैसे तो गेट ही नहीं खोला। जब हमने गेट में बोला कि कोई भी अधिकारी हमारे से संपर्क साधे कि आप 5-10 मिनट हमें क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी अधिकारी ने बाहर आना बंद किया। उसके बाद हम 5:55 में किसी ने गेट खोला तो हम अंदर गए। उसके बाद जो अधिकारी अंदर थे वो सीधी कानूनी रूप से हम पुलिस वाले बुला देंगे धमकियां देने लगे। इस चक्कर में जब बच्चे बाहर आए थोड़ा सा बहसबाजी भी हुई और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कहा गया कि चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि 10:30 के बाद कोई गेट नहीं
खोला जाएगा। मैं कहना चाहूँगा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कि जिस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए उस परीक्षा को हम भी देते हैं, उसमें भी हम 5-10 मिनट लेट होते हैं तो गेट खुला होता है। और एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन गेट के बारे में पहले पूर्ण जानकारी रखें। अगर आप गेट में पहले ही बंद कर देंगे तो एग्जामिनेशन हॉल कैसे जाएंगे? या तो आप ऐसे परीक्षा केंद्र बनाई हैं जहाँ पे सार्वजनिक बसें हो, जहाँ लोग एंटर हो सके जल्दी। ठीक है, पर जो नॉर्म्स में लिखा गया था, जो यहाँ पे लिखा गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं देरी हो गई है, तो उसमें लिखा भी साफ अंकित होगा कि इसके बाद परीक्षा केंद्र में यहाँ पर अलाउड नहीं है। देखिए, हम मानते हैं कि परीक्षा केंद्र में 10:30 का था। इससे पहले उसी पब्लिक सर्विस कमीशन से पेपर करवाए जाते थे। क्या उस समय वो कानून अप्लाई होते नहीं थे? आप इसको लेकर यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई एप्लीकेशन भी देंगे? जी, मैं मेल के माध्यम में पब्लिक सर्विस कमीशन को दूंगा। जो मेरे साथ साथी है वो सेकंड पेपर में अपेयर होंगे। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा तो हम माननीय न्यायपालिका का भी देखेंगे दरवाज़ा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ने ज़्यादातर से लोगों को बाहर करना सिखाया, रोज़गार देना नहीं सिखाया। आपने गल कोई बात आप करेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम। सर, मेरा नाम कुसुम है। कुसुम जी, कहाँ से आते हैं? सर, मैं रोडू से आती हूँ। और रोडू से आए परीक्षा देने के लिए? हाँ जी सर। आज पहुँचे रोडू से? आज ही पहुँचे सर। क्या हुआ, क्या कितने बजे पहुंचे थे आप? और सर, यहाँ सारी चीजें बताइए कि आप टाइम से पहले थे कि बाद में हुए, कुछ सब क्लियर? सर, जो यहाँ की रिपोर्टिंग टाइम है वो 10:30 बताया गया था, जबकि हम 10:35 में यहाँ पर पहुँच गए थे। और उसके बाद हमारे लिए गेट पूरी तरह से बंद हो चुका था। इवन कि हम अंदर भी 10:55 में गए और वहाँ पर भी हमें साफ साफ धमकी मिली कि हमें क्या है, आप लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। और उन्होंने बोला कि आपको हम पुलिस बुलाएंगे। ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 पुलिस मौजूद थी और फिर भी वो सर के द्वारा हमें धमकी दी गई कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, पुलिस बुला देंगे। सर, इतना तो HPSSC HPPSC ने पुलिस का एग्ज़ाम भी करवाया, उसमें भी 10-15 मिनट लेट हुए थे बच्चे, फिर भी उनकी एंट्री अंदर उनको माना गया। लेकिन यहाँ पर हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं। हमने पीछे भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई दिए, लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, जो कि आज हम यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं। यहाँ जो राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, यहाँ पर आज हमें फर्स्ट बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गेट के अंदर ही हमें आने को नहीं दिया जा रहा है। तो सर, मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कौन सी व्यवस्था ये सरकार की, जो हमें क्या है 5-10 मिनट भी अलाउ नहीं कर रहे एग्जामिनेशन सेंटर में। आप टाइम से यहाँ पर पहुँचे, फिर भी उसके बाद भी जो आपके साथ इस तरह से चीज़? जी सर, 10:35 में सर पहुँच गए। 5-10 मिनट का डिले भी हो जाता है, कभी ट्रैफिक की वजह से, कभी कोई भी इशू हो जाता है। यहाँ पे कोई गाड़ी व्हीकल की भी कोई सुविधा नहीं है। हमें ऑन फुट आए हम यहाँ पर, फिर भी इस तरीके से बिहेव हमारे साथ क्या यहाँ पे हुआ। तो अब क्या चाहेंगे, अब आगे क्या करेंगे? आज तो आपको एग्जाम बैठने नहीं दिया और काफ़ी तैयारी आप लोगों ने की है। यस सर। तो अब क्या अगला, क्योंकि इतनी दूर से आप लोग आए भी? हाँ जी सर, हम स्पेशली, जो मेरा है वो मैं स्पेशली एग्ज़ाम देने आई हूँ। और मेरी 1 साल की छोटी बेटी है, उसको मैं अपने पति के पास घर में छोड़कर आई हूँ। और मैं 5 साल से कंटिन्यूसली मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। फिर मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक कोई भी ऐसी बातें नहीं हुई है जो आज मुझे यहाँ पे पोर्टमोर में देखने को मिला। या हो सकता है ये इसी सेंटर में, मैं और जगह तो मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला सर। आप हो गया? आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा IIT का एग्ज़ाम करवाया गया, जिसकी एंट्री एग्जामिनेशन आपको पोर्टमोर स्कूल की हम आपको बता यहाँ पे रहे हैं कि 50 का आज एग्ज़ाम यहाँ पर चल रहे हैं, जिसके चलते जो है आज कुछ छात्र यहाँ पर एग्ज़ाम देने जरूर यहाँ पर पहुँचे, परंतु टाइम से इनका ये कहना है कि वो टाइम से यहाँ पर पहुँचे थे, पर यहाँ पर स्कूल वालों ने ये गेट यहाँ पर बंद किया। जब अंदर जाकर बात उन्होंने करनी चाहिए
जो अंदर अधिकारी थे, अंदर जो भी इस परीक्षा में लेने के वाले जो अधिकारी है, जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि उनको पुलिस की धमकी देकर जो है बाहर यहाँ पे निकाला गया। उन्होंने कहा कि और जगह भी एग्ज़ाम यहाँ पर हुए हैं, कई बार शिमला की अगर बात करें तो शिमला में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी यहाँ पर रहती है, और जहाँ पर अगर हम पोर्टमोर की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ तक नहीं पहुँचती है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें यहाँ पर आती है। परंतु इन दिक्कतों को ना देखते हुए उन्होंने इन्हें जबरदस्ती धमकाया भी है और पुलिस की धमकी भी यहाँ पर दी है और बाहर जाने के लिए भी यहाँ पर कहा है। तो आज जो ये स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने कहा है कि पब्लिक कमीशन में भी जो है इसकी शिकायत करेंगे, अगर हो सकेगा तो उच्च न्यायालय का भी ये दरवाज़ा खटकाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स से भी।